हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। आज की वीडियो में हम एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस के बारे में जानेंगे, यानी कि आज से हम एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस सीखेंगे। एक्टिव वॉइस क्या होता है और पैसिव वॉइस क्या होता है, आप ये जानने से पहले आपको टेंस आना जरूरी है। अगर आपने अभी तक टेंस के सीरीज यानी सारे ऑल टाइप्स ऑफ टेंस आपने अभी तक नहीं कराए, तो वो वीडियो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। पूरा प्ले लिस्ट आप वहां पे जाकर के देख सकते हैं। विदाउट टेंस करे हुए पैसिव वॉइस आपको बहुत मुश्किल है समझना, लेकिन फिर भी हम देखते हैं और समझते हैं इसको कैसे करेंगे। तो सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस, देयर आर टू वॉइसेस ऑफ द 10 सेंटेंसेस, यानी कि 10 सेंटेंसेस के जो होता है दो वॉइस होते हैं, एक होता है एक्टिव वॉइस, एक होता है पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस क्या होता है, पैसिव वॉइस क्या होता है, पहले इसको समझते हैं। एक्टिव वॉइस वो वाक्य होते हैं जिनमें सब्जेक्ट क्रिया को करता है। एक्टिव वॉइस का मतलब क्या होता है, जिसमें सब्जेक्ट काम कर रहा हो, यानी कि टेंस हमने जितना भी अभी तक पढ़ा वो सारे हमारे एक्टिव वॉइस हो गए। जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, यहाँ पे सब्जेक्ट काम कर रहा है, यानी मैं आपका काम कर रहा हूँ, मतलब मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। पढ़ाने का काम सब्जेक्ट कर रहा है, इसलिए ये एक्टिव वॉइस है। यानी जितने भी प्रकार को, जैसे राम पढ़ता है, अमन जा चुका है, या जो भी इसमें सब में सब्जेक्ट काम करता है तो वो हमारा एक्टिव वॉइस होता है। और जिसमें सब्जेक्ट काम नहीं करता है वो हमारा पैसिव वॉइस होता है। अब देखो कैसे, पैसिव वॉइस वो वाक्य होते हैं जिसमें सब्जेक्ट या तो दिया नहीं होता है या तो दिया नहीं रहेगा उसमें। और अगर दिया नहीं होता है तो ऐसे वाक्यों में सब्जेक्ट के साथ द्वारा का प्रयोग किया जाता है, यानी कि हम अगर सब्जेक्ट दिया होता है तो वहां पे हम द्वारा के लिए करते हैं। एक बार समझते हैं और अच्छे से कि पैसिव वॉइस और एक्टिव वॉइस क्या होता है। एक्टिव वॉइस वो होता है जिसमें सब्जेक्ट काम कर रहा होता है, पैसिव वॉइस वो होता है जिसमें सब्जेक्ट काम नहीं कर रहा होता है, तो बाहर तीसरा में सब्जेक्ट होता है। देखो एग्जाम्पल को समझते हैं। मैं जा रहा हूँ, यहाँ पे जाने का काम वो कर रहा है सब्जेक्ट, यानी ये टेंस हो गया, तो सिंपल हो गया प्रेजेंट कंटीन्यूअस, आई एम गोइंग। मुझे भेजा जा रहा है। अब इसमें क्या, मुझे जो है यानी मैं इसमें कोई काम कर रहा हूँ नहीं, मुझे किसी के द्वारा भेजा जा रहा है, यानी कोई तीसरा पर्सन है तो मुझे भेजने का काम कर रहा है। तो इसमें जो ये सब्जेक्ट है ये काम नहीं कर रहा होता है, यानी इसमें सब्जेक्ट काम नहीं कर रहा होता है, वो हमारा पैसिव वॉइस होता है। मुझे भेजा जा रहा है, यानी अब इसको बनाया कैसे गया है, इसके लिए मैंने यहाँ पे एक टेबल बना रखा है जहाँ पे अपने गिव टेंस है और एक्टिव वॉइस के हेल्पिंग वर्ब और पैसिव वॉइस के हेल्पिंग वर्ब है। अब आपको ध्यान रखना है, एक्टिव वॉइस यानी जो टेंस है वो तो आपको नॉर्मली जिसमें वर्ब फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, आईएनजी फॉर्म जो सा लगता है वो सब रहता है। लेकिन पैसिव वॉइस में आपको जितने भी रूल्स यहाँ पे लिखे हैं इन सबों के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होती है। क्लियर है? अब देखो, अगर सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट का होगा, यानी लास्ट में ता है, ती है, ते है आता है, तो एक्टिव वॉइस में तो हम यानी कि टेंस में जब हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट था उसमें हमारा हेल्पिंग वर्ब जो है वो डू डज रहता है। लेकिन पैसिव वॉइस में ये डू डज चेंज होकर के इस एम आर में कन्वर्ट हो जाता है और उसके साथ हम वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं। ठीक है? प्रेजेंट कंटीन्यूअस में यानी रहा रही है रहे जिस वाक्यों के लास्ट में आ गए वो एक्टिव वॉइस में यानी टेंस में हमारा इज एम आर हेल्पिंग वर्ब होता है। लेकिन यहाँ पे क्या हो जाता है, इज एम आर प्लस बीइंग लग जाता है। तो अगर प्रेजेंट कंटीन्यूअस में है पैसिव वॉइस, तो देखो इसको, मुझे भेजा जा रहा है, यानी यहाँ पे क्या मैं काम कर रहा हूँ नहीं, मैं किसी के द्वारा भेजा जा रहा है, यानी ये पैसिव वॉइस है। और रहा नहीं याद है, यानी प्रेजेंट कंटीन्यूअस है। तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस का पैसिव वॉइस में रूल बता रहा है कि इजएमआर के साथ बीइंग लगाना है हमें। कैसे बनेगा, मुझे यानी आई, आई के साथ एम, एम के बाद बीइंग लगाना है, यानी हेल्पिंग वर्ब के साथ आपको बीइंग लगाना है प्रेजेंट कंटीन्यूअस में पैसिव वॉइस। तो आई एम बीइंग सेंड, वर्ब की थर्ड फॉर्म, सेंड मतलब भेजना, सेंड का थर्ड फॉर्म इसका होगा। मुझे राम के द्वारा भेजा जा रहा है। अब यहाँ पे देखो नाम के पेन से बता देखो तीसरा पर्सन है, मुझे राम के द्वारा भेजा जा रहा है, यानी द्वारा को लगा करके हम यहाँ पे यूज करेंगे, तो इसके लिए हम बाई यूज करेंगे। कैसे बनेगा, सबसे पहले सब्जेक्ट आई एम बीइंग, क्योंकि प्रेजेंट कंटीन्यूअस है, सेंट बाय राम यानी राम के द्वारा भेजा जा रहा है। क्लियर है? इसके और भी एग्जांपल है बहुत सारे, आप यहाँ पे ध्यान से देखेंगे। प्रेजेंट परफेक्ट जिसके लास्ट में चुका है, चुके चुके होता है, इसका रूल क्या होगा, इसका हेल्पिंग वर्ब हमारा एक्टिव वॉइस में हैज हैव है, पैसिव वॉइस में हैज हैव के साथ ये हैज हैव है, पैसिव वॉइस में हैज बीन और हैव बीन लग जाएगा। ठीक है? यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट का जो टेंस था, जो हेल्पिंग वर्ब होता है वो हैज और हैव होता है, लेकिन जब हम इसको पैसिव वॉइस में बनाएंगे तो ये हैज बीन और हैव बीन में कन्वर्ट हो जाएगा। इसी प्रकार से प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस जिसमें रहा है ये रहे और समय दिया होता है। जैसे मैं सुबह से खेल रहा हूँ, अमन पढ़ रहा है, अमन 1 घंटे से पढ़ रहा है, तो टाइम भी दिया और रहा नहीं होता है, वो हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस होता है। तो इसका तो नॉर्मल हम क्या यूज करते हैं, इसमें हैज बीन और हैव बीन। लेकिन पैसिव वॉइस में इसका कोई रूल नहीं होता, ये पैसिव वॉइस में नहीं चेंज होता है, परफेक्ट प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। क्लियर है? इसका कोई पैसिव वॉइस होता ही नहीं है। पांच टेंस में आया, गया, लिया, दिया, ली, दी, की, ये सब चीजें लास्ट में आती है, यानी मात्राएं आती है।
अब पास्ट इंडेफिनिट में जब हम प्रेजेंट को एक्टिव वॉइस में यानी इसका टेंस का जो हेल्पिंग वर्ब था वो डिड था, ये पैसिव वॉइस में जब आप इसको बनाएंगे तो ये वाज वर्ब में कन्वर्ट हो जाएगा। यानी जैसे मुझे भेजा गया, तो गया यानी पास्ट इंडेफिनिट है, तो आई वाज सेंट यानी मुझे भेजा गया। क्लियर है? यानी कि वर्ब की थर्ड फॉर्म आपको यूज करना है जब पैसिव वॉइस होगा। पास्ट कंटीन्यूअस जिन वाक्यों के लास्ट में रहा था, रही थी, रहे थे आ जाए, तो इसमें हमारा जो टेंस में यानी कि एक्टिव वॉइस का जो हेल्पिंग वर्ब है वो है वाज वर्ब, तो ये वाज वर्ब के साथ बीइंग में कन्वर्ट हो जाएगा और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी। इसके बाद पास्ट परफेक्ट यानी चुका था, चुकी थी, चुके थे, लिया था, लिए थे, दिया था, ली थी, देखी, की थी, ये सारे हमारे पास्ट परफेक्ट में होता है। तो पास्ट परफेक्ट का जो हेल्पिंग वर्ब है वो हमारा हेड है, लेकिन जब मैं इसको पैसिव वॉइस में चेंज करूंगा तो ये हैड बीन बन जाएगा। क्या बन जाएगा? ये हैड बीन। इसी प्रकार से पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, जिस प्रकार से प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का पैसिव वॉइस नहीं होता, इसी प्रकार से पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का भी पैसिव वॉइस नहीं होता। तो यहाँ पे हमारा सिर्फ एक्टिव वॉइस होता है हेड में, लेकिन इसका पैसिव वॉइस नहीं होता। क्लियर है? इसके बाद आप यहाँ पे देखो फ्यूचर का, फ्यूचर इंडेफिनिट यानी जिन वाक्यों के लास्ट में गा गे गी आ जाता है, ये हमारा इसका हेल्पिंग वर्ब होता है विल बी, ये विल बी में कन्वर्ट हो जाएगा। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, इसका हेल्पिंग वर्ब जो था वो विल बी होता है। तो जैसे लेकिन आप यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस का भी पैसिव वॉइस नहीं होगा, तो यहाँ पे भी हम इसका कोई यूज नहीं करेंगे। फ्यूचर परफेक्ट यानी छुपा होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, लिया होगा, दिया होगा, ली होगी, दी होगी, की होगी, इसमें हम लोग फ्यूचर परफेक्ट में हेल्पिंग वर्ब जो है वो विल हैव लगता है, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा पैसिव वॉइस में विल हैव बीन और वर्ब की थर्ड फॉर्म। क्लियर है? यानी पैसिव वॉइस में आपको सबों के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करना है। फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, इसमें हमारा एक्टिव कैसे पहचानेंगे? रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे प्लस हमें आ जाता है, तो ये हमारा फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हो जाता है। तो इसका भी जो एक्टिव वॉइस होगा वो विल हैव बीन, हम हेल्पिंग वर्ब भी यूज करते हैं, लेकिन इसका भी पैसिव वॉइस नहीं होगा। यानी ये हमारा पूरा टेंस का एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस का। तो उम्मीद करता हूँ कि आज की क्लास एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस में आपको अच्छे से समझ में आएगा। साथ ही साथ एक एग्जांपल यहाँ पे देखो कैसे दे रखा है, राम के द्वारा उसे बुलाया गया। क्या है ये? पास्ट इंडेफिनिट है, और राम के द्वारा उसे बुलाया गया यानी तीसरा पर्सन के द्वारा किसी गया। तो यहाँ पे क्या होगा? इसका रूल क्या है? वाज वर्ब लगेगा और वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो ही वाज कॉल्ड बाय राम यानी कि वर्ब की थर्ड फॉर्म और उसके बाद बाय राम। तो उम्मीद करता हूँ कि आज की क्लास आपको अच्छे से समझ में आया होगा। एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस में जो भी कंफ्यूजन होगा आपको क्लियर हो गया होगा। अगर ये वीडियो आपको यूजफुल लगी है तो वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें और बेल आइकन बिल्कुल भी दबाना मत भूलिए। तब तक के लिए हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।